नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बायोलॉजी इम्पोर्टेंट यानी जीव विज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूँ आप सभी के लिए। जो चैप्टर बनता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, उस चैप्टर से एक प्रश्न बनता है हर साल, जो पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। आप चाहे किसी भी सेट का पेपर उठा के देख लीजिए, मलेरिया का क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। चाहे वो 2 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में कोई भी प्रश्न आ सकता है, आपका कोई भी सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मलेरिया के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। मलेरिया कैसे फैलता है, क्या होता है मलेरिया। आप लोगों के प्री बोर्ड में भी क्या होगा, प्रश्न पेपर में यानी आया होगा कि मलेरिया क्या है। अगर नहीं आया है तो जाहिर सी बात है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। यानी पेपर की 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में से 3-4 सेट में लगातार पूछा जाता है कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक बीमारी है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कैसे फैलता है। हमारे गांव शहर में सभी जगह मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति रहते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप हम लोग आज जानेंगे यानी पढ़ेंगे मलेरिया क्या है। दूसरा पढ़ेंगे मलेरिया के कारण। तीसरा, कौन सा मच्छर मलेरिया फैलाता है। और जो चौथा है हमारा, मलेरिया कैसे फैलता है। और पांचवा पढ़ेंगे मलेरिया के लक्षण। और छठा देखेंगे बचाव व रोकथाम। बचाव और रोकथाम में क्या होगा, कौन सी टीके लगाए जाते हैं, कौन सी गोलियां खिलाई जाती है, ये देखेंगे। और उसके बाद में मलेरिया ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। मलेरिया कोई खास चीज नहीं है, मलेरिया एक बीमारी है और उसके बारे में आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको समझना है और पढ़ना है कि कैसे फैलता है, रोकथाम, उपचार, यही सब आते हैं। और इसी से हमारा टॉपिक पर नंबर बनता जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ मलेरिया क्या है, उसका उत्तर लिख चुका हूँ, और मलेरिया के कारण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया क्या है। तो देखिए दोस्तों, आराम से धीरे से समझिएगा, ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर डालने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है और आंसर भी हल्का है। तो देखिए, मलेरिया एक बुखार है। सामान्य सी बात है, आप लोग जानते होंगे मलेरिया एक बुखार है जो ठंडा या कपकपी लगकर आती है। ठंडा यानी कि गर्मी में भी आपको ठंडा लगेगा। जब मलेरिया होता है तो ठंडा लगता है, गर्मी में भी। मलेरिया के रोगी को रोजाना या एक दिन छोड़कर बुखार आता है। यानी एक दिन छोड़कर, रोज अगर नहीं आएगा तो एक दिन छोड़कर आएगा, फिर परसों आएगा, एक दिन उतरा रहेगा बुखार, फिर अगले दिन फिर चढ़ जाएगा बुखार, ऐसे आता है। उसके बाद क्या है, मलेरिया के कारण। मलेरिया के कारण क्या है, मलेरिया का कारण है मलेरिया परजीवी कीटाणु। यानी जो मलेरिया परजीवी कीटाणु होता है, जो इतने छोटे होते हैं उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जो मलेरिया परजीवी कीटाणु है, बैक्टीरिया है, उसे हम लोग माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं दोस्तों। अपनी नग्न आंखों यानी खुली आंखों से उस सूक्ष्म जीव को नहीं देख सकते, यानी बैक्टीरिया को ऐसे नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ही जरूरत पड़ेगी। तो ये परजीवी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति में पाए जाते हैं। जिन पीड़ित व्यक्ति में मलेरिया रहता है, ये परजीवी कीटाणु उनके खून में पाए जाते हैं। तो उनका नाम देख लेते हैं। मुख्य रूप से 2 बैक्टीरिया होते हैं। एक का नाम है दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और दूसरे का नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, और एक का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका नाम याद रखना। 2 बैक्टीरिया महत्वपूर्ण है। वहां पर आपसे पूछा भी जा सकता है 1 नंबर में, कौन से बैक्टीरिया के कारण मलेरिया फैलता है, यानी कौन से परजीवी कीटाणु होते हैं जो मलेरिया फैलाने का कार्य करते हैं। तो उन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बैक्टीरिया का नाम आप लोग याद रखेंगे हमेशा। तो हम लोग अब अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। जाना मलेरिया क्या है, मलेरिया का कारण। और हम अब अपना तीसरा प्रश्न देखेंगे, कौन सा मच्छर मलेरिया फैलाता है। कौन सा मच्छर मलेरिया फैलाता है। तो उस मच्छर का नाम है दोस्तों मादा एनाफ्लीज जाति के मच्छर हैं जो रोग को फैलाते हैं। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया को फैलाते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे फैलाते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर। और कोई व्यक्ति पीड़ित है मलेरिया से, तो ये मच्छर मादा एनाफ्लीज उस व्यक्ति को काटेगा तो उसका खून चूसेगा। और जब उस व्यक्ति का खून चूसेगा तो उस खून में उसके मौजूद जो प्लाज्मोडियम नामक का जो परजीवी बैक्टीरिया है उस मच्छर में चला जाएगा, और मच्छर क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। किसका, मलेरिया से संक्रमित हो जाएगा। और जब संक्रमित हो जाएगा मच्छर, तो जिस भी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो वो व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो चलिए पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, मलेरिया कैसे फैलता है। मलेरिया जीवन चक्र 2 प्रवाह होते हैं।
जिससे यह रोग तेजी से फैलता है। मलेरिया रोग के दो प्रवाह होते हैं जिससे मलेरिया रोग तेजी से फैलते हैं। कैसे? प्रथम प्रवाह क्या है, मतलब पहले दो प्रवाह में बांटा गया है, तो हम लोग प्रथम प्रवाह पढ़ेंगे। संक्रमित मच्छर से स्वस्थ मनुष्य तक, यानी जो जैसे मान लीजिए संक्रमित मच्छर है तो मच्छर से कहा जाएगा मनुष्य तक जाएगा। मनुष्य के बाद जब संक्रमित मच्छर एनाफिलीज स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह अपने लार, यानी जो लार होता है मच्छर का, लार के साथ उसके रक्त में मलेरिया परजीवी बैक्टीरिया पहुंच जाता है। जब किसी व्यक्ति को काटता है तो किस प्रकार फैलता है? लार के माध्यम से, जो मच्छर का लार रहता है उसके बाद फैला देता है। संक्रमित मच्छर के काटने के बाद 10 से 12 दिन के बाद मलेरिया के लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। जिस भी व्यक्ति को मच्छर काटता है उसके 10 या 12 दिन बाद उस व्यक्ति के अंदर मलेरिया के लक्षण दिखने लगते हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रथम चक्र पढ़ लिया अभी तक, और अब पढ़ेंगे दूसरा चक्र। तो अगला बार आपको मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दिया था, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। उसके बाद में जो पहला स्क्रीनशॉट था, यानी कि जो पहला हमने पढ़ा मलेरिया क्या है और मलेरिया के कारण, उसका स्क्रीनशॉट मैं इसके बगल में दे रहा हूं। इसके बाद वो दूसरा हो जाएगा। नंबर लिख जाएंगे 1 और 2, तो आप लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों मलेरिया से, यानी मच्छर से संक्रमित व्यक्ति तक, और अब देखेंगे संक्रमित व्यक्ति से मच्छर तक, यानी अब मच्छर कैसे व्यक्ति से मच्छर में जाता है। मलेरिया के रोगी को काटने पर असंक्रमित मलेरिया के रोगी को काटने पर संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर रोगी के खून के साथ मलेरिया परजीवी को भी चूस लेते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को दोस्तों कि जिस भी मनुष्य के अंदर मलेरिया रहता है, अगर मादा एनाफिलीज उस व्यक्ति को काटता है और उसके साथ उसका लार में, यानी खून के साथ प्लाज्मोडियम जो परजीवी बैक्टीरिया रहता है उस मच्छर में चला जाता है और वो मच्छर अन्य व्यक्तियों में फैला देता है। यही है द्वितीय चक्र। आप जान गए होंगे कि द्वितीय चक्र के बारे में क्या है। यही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे स्वस्थ मनुष्य से लेकर असंक्रमित मच्छर तक और असंक्रमित मच्छर से लेकर स्वस्थ मनुष्य तक। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, अगर आपको 2 या 4 दिन से बुखार लगातार हो तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आराम रहेगा, फिर बुखार हो जाएगा तो डॉक्टर कहेगा आप ब्लड टेस्ट कराइए, यानी खून की जांच कराइए। तो यही खून की जांच यहाँ भी आपको लिखना है। कैसे? कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, यानी कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। तुरंत खून की जांच करवाना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार लेना। जो डॉक्टर बताए कैसी दवाइयाँ खानी चाहिए, कैसा लेना चाहिए, कैसा परहेज करना चाहिए, किस स्थान पर रहना चाहिए, डॉक्टर के हिसाब से आपको डोज लेना चाहिए। जो इंजेक्शन डॉक्टर बताए वो इंजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह से आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो आप उपचार में अपने से लिख सकते हैं, यानी कि जो रक्त की जांच वगैरह है अपने से बनाकर लिख सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि कैसे डॉक्टर सलाह देते हैं। डॉक्टर की सलाह लेना इस अवस्था में कितना फायदेमंद रहता है, मरीज को जल्दी स्वस्थता मिलती है। तो ऐसे लिखना है। बचाव और रोकथाम, यानी बचाव कैसे करना है, रोकथाम। घरों के अंदर डीडीटी का कीटनाशक का छिड़काव कराना चाहिए। डीडीटी एक कीटनाशक है, अगर आप रसायन विज्ञान पढ़े होंगे तो जानते होंगे डीडीटी क्या है। आप हमें कमेंट में बताइए डीडीटी क्या है, कौन सा कीटनाशक है। उसके बाद घरों या उसके आसपास पानी का जमाव हटाना चाहिए। अक्सर आपको पता होगा कि पानी के जमाव से मच्छर फैलते हैं। गमले वगैरह हो गए, गड्ढे वगैरह हो गए, घर के सामने गड्ढा हो गया, सड़क के किनारे वाला गड्ढा हो गया, जिस भी जगह पर पानी जमा होता है वहीं से मच्छर पनपते हैं और हमारे घर में आते हैं और हमें बीमार करते हैं, यानी काटते हैं। उसी से हमें मलेरिया होता है। तो गड्ढे को सबसे पहले भरिए। कहीं भी पानी का जमाव ना रहना चाहिए, कहीं पर भी गंदगी नहीं रहना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं रहना चाहिए। रोकथाम के लिए यानी मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए हमें सोते समय। अनेक ऐसे रोकथाम है जो आप जानते हैं, और सही समय पर अगर उपचार हो जाए तो अच्छी बात है। और उपचार के समय पे हमें दवा खाने में या डॉक्टर की सलाह लेने में थोड़ी भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या से क्या हो जाए पता भी नहीं चलता आजकल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मुझे कि मलेरिया यानी मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर में जो मलेरिया टॉपिक था हमारा वो आपको क्लियर हो गया होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी तैयारी बिल्कुल शुद्ध हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।